अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ। और आज एक मरतबा फिर फ़याज़ महमूद हमारे साथ होंगे। ये मुश्तरका वीडियो है जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और उसमें एक तो अहम मौजू है जो ईमान मिज़ारी और हादी अली चट्टा की जो सज़ा हो चुकी, उसके बाद की पैदा होने वाली सूरत हाल, जो आफ्टर शॉक्स हैं। आफ्टर शॉक्स, वकला सरापा एहतजाज हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, इस मौजू पे बात करेंगे। फिर उसके बाद एक खबर ये भी है जनाब के जो इलेक्शन कमीशन में एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं सुहेल सुल्तान, उनकी खिलाफ जो नाअहली का केस है उसको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने अचानक से क्यों उस पर प्रोसीडिंग रोक दी है, इस पर भी बात करेंगे। आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर की जानिब से ईमान मिज़ारी के ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं। उन ऑब्जर्वेशंस को मैं ज़ाती तौर के ऊपर मुतनाज़ा समझता हूँ, वो भी आपसे अहवाल शेयर करेंगे। और फिर फ़याज़ एक ख़बर आपको दूँगा कि एक बहुत अहम शख्सियत से मेरी गपशप हुई है। उनका ताल्लुक कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो नहीं है? बड़ी खबरें हैं जनाब, और आपको बताऊँगा कि पीटीआई के अंदर क्या चल रहा है। लावा क्या पक रहे हैं लोग? हाँ, इस पे भी जो है तफसील से बात करेंगे। तो इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर तफसील से बात करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर होगी कि चैनल मेरा भी सब्सक्राइब कर लें, फ़याज़ महमूद साहब का भी चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो नई आने वाली अपडेट होगी वो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो फ़याज़ पहले तो मैं आपसे मेरे ख्याल में शुरू करते हैं हम हाई कोर्ट और जो आज सबसे पहले तो ये बताएं कि वकला सरापा एहतजाज क्यों हैं, आज क्या हुआ? देखें अब्बासी साहब, आपको याद होगा जिस दिन ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को सरीना चौक से गिरफ्तार किया गया था, उस दिन की बात है। उसी दिन ही शाम के वक्त तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे के करीब उनको जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में लाया गया था इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश करने के लिए। जब वो लाए गए तो वहां पे आपने देखा होगा कि एक वकील साहब है, उनको पुलिस एहलकार जो है उठा के बाहर फेंक रहे हैं, और उसके बाद मीडिया को भी एक्सेस नहीं दी गई, वकला को भी एक्सेस नहीं दी गई। उसी को बेस बनाते हुए सैटरडे को, हफ्ते के रोज, बार एसोसिएशन ने यह ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा कि जनाब हमारे वकला के साथ ज्यादती हुई है और एक तो उनको अरेस्ट कर लिया गया, ऊपर से जिस तरह हमारे वकील के साथ नारवा सलूक किया गया, इसके ऊपर हमारा 3 दिन का हड़ताल हम मनाने जा रहे हैं। सही। अब उस जो हड़ताल का ऐलान किया गया वो आज के दिन के लिए किया गया था, और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी, वो इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि क्योंकि ये पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई थी, तो कहा गया कि जी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो हाता कचहरी है उसके अंदर हम पुलिस एहलकारों को नहीं आने देंगे। और आज फिर हुआ, जैसे ही सुबह का आगाज हुआ तो वकला इकट्ठे हुए और उन्होंने जितने भी पुलिस एहलकार थे उनको जो है जुडिशल कॉम्प्लेक्स से बाहर निकाल दिया और उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। जो उनकी एक प्रोग्राम था जिसके मुताबिक इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक प्रोटेस्ट हुआ, और उसमें भी वाजिद गिलानी साहब, मंजूर जजा साहब और दीगर जो वकला थे हम वो मौजूद थे। लेकिन वकला जो है ज़ाहिर है कुछ पेश होते रहे, कुछ नहीं हुए। इसी तरह जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आज असल वहां पे था शुगुल मेला जो लगाना था वकला ने, वहां पे नईम गुजर साहब की क़यादत में ये काफिला निकलता है। कितने वकील थे तकरीबन? वकील अच्छी तादाद में थे, क्योंकि देखिए उसमें बार काउंसिल भी थी, जफर खोखर साहब भी उसमें आए हुए थे, उसमें वाजिद गिलानी साहब भी थे, मंजूर जजा साहब भी थे, फिर जो सदर जो इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार है नईम गुजर साहब, ये तमाम वकला एक अच्छी तादाद में वकला को लेकर वहां से निकले और वहां पे नारेबाजी करते गए पुलिस के खिलाफ। और उसके अलावा जो हमारे एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हैं अफजल मजोका साहब के खिलाफ भी उन्होंने नारेबाजी की, क्योंकि ये वही जज है जिन्होंने ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के खिलाफ मुतनाज़ा ट्वीट केस सुना और सुन के उनका जो हक दिफा है खत्म करके उनको सजा सुना दी, और जिसके बाद से वकला जो है सरापा एहतजाज है। और ये यहाँ से गए डीसी ऑफिस तक और वो नारेबाजी करते गए और वहां से फिर तमाम वकला है अपना एहतजाज खत्म करके वापस पहुंच गए। अब नईम गुजर साहब ने ऐलान किया है कि वो आइंदा का लाहे अमल अपनाएंगे। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उनसे पूछा गया कि आपके मुतालबात क्या हैं, तो उन्होंने कहा कि जी पुलिस एहलकार जिन्होंने हमारे से ये ज्यादती की है, जो एसपी मौजूद थे, वो हमसे माफी मांगे। अब जो मुतालबा है फर्दर जाहिर है माफी का, और ये मेरे ख्याल में पहले भी बात यानी माफी तक आ गई, माफी तक आ गई, ये पहले भी माफियां मांगी जाती है और पहले भी हुआ है, हमने कई बार देखा है। इसी तरह के जो होते थे तो वकला ने जाके वहां पे मांग ली थी माफी, तो मामला रफा दफा हो जाता। अब भी मेरे ख्याल में माफी मांग लेंगे। लेकिन जो असल चीज हुई है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई है, वो क्या हुआ? देखिए एक केस की समाअत जारी थी, तो वहां पे एक
वकील साहब हैं कंबोज साहब, उन्होंने आके कहा जनाब मैं जो है आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आज हड़ताल चल रही है, तो वकला आज जो है पेश नहीं हो रहे थे, जिसमें चीफ जस्टिस सरदार सरफराज दोगर साहब ने बड़ा हैरानगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो वकला पेश हो रहे हैं, किस बात की हड़ताल हो रही है? तो उन्होंने बताया कि देखिए हमारे बार के जो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं हादी अली चट्ठा और ईमान मज़ारी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस गिरफ्तारी के ऊपर वकीलों की ये गिरफ्तारी, तो इसलिए उनसे इजहार यकजहती के लिए ये सब कुछ हो रहा है। तो जिसपे डोगर साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स किए। उन्होंने कहा कि आप क्या उनको वकील समझते हैं? अच्छा, हाँ, तो अगर समझते हैं तो उन्होंने कहा जी चैम्बर पे आके आप इसमें मुझे बता भी सकते हैं ना। तो खैर वो केस कोई और था जो खत्म हो गया, उसको एडजर्न कर दिया गया। लेकिन अब सवाल ये है कि देखिए दो तीन चीजें हैं। मेरे ख्याल में ये एक बड़ी गैर जरूरी किस्म की स्टेटमेंट थी। पहले भी एक दफा उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी थी ईमान मजारी के खिलाफ, और जिसके बाद बहुत शोर शराबा हुआ था, और उसके बाद उनको बैकफुट पे जाना भी पड़ा था। उन्होंने अगली हियरिंग पे जाके एक वजाहत भी दी थी। लेकिन अब जो है हो गया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टाइमिंग देखें। आप देखें वासी साहब, आप भी कोर्ट रिपोर्टर हैं, मैं भी कोर्ट कवर कर रहा हूँ, आप ज़ाहिर है मुझसे सीनियर हैं, आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। इस जो सजा सुनाई है जो इंसदाद इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के अदालत के जज अब्दुल मुजोका साहब ने पीका के तहत, उसने चैलेंज कहाँ पे होना है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होना है। अल्टीमेटली अपील आनी है, और वो अपील किसके पास आनी है? मार्किंग के लिए वो चीफ साहब के पास आनी है। मास्टर ऑफ द रोस्टर यही है, मास्टर ऑफ द रोस्टर यही है। अब मास्टर ऑफ द रोस्टर जो है उनकी गिरफ्तारी के ऊपर एक कमेंट कर रहा है वक्त से पहले। यानी आप कह रहे हैं कि मास्टर ऑफ द रोस्टर पहले ही ये कह चुके हैं कि जनाब वकील ही नहीं है, वकील ही नहीं है। लेकिन चले मान लिया वकील नहीं है, लेकिन उनके राइट्स तो हैं। उनको जो सजा हुई है उस पर अपील तो आपने सुननी है, तो कंट्रोवर्सी आपने पहले ही बना ली है। तो कल को जब वो आएगा तो जाहिर है आपके ऊपर तो एक पहला एतराज ही लग जाएगा जी, पहला एक आपने उस टाइम कमेंट पास किया था, फिर मैं आपके खिलाफ जो कमेटी थी वहां पे चली गई थी, फिर दूसरा कमेंट आज आपने पास कर दिया। तो मेहरबानी करें आप तो मेरा केस ना सुने, किसी और के पास लगाए। अच्छा, तो मेरे ख्याल में जरूर है जरूरी कमेंट, मेरे ख्याल में वो जरूरत नहीं थी। और इसको एक और पहलू से भी फयाज यूं भी देखा जा सकता है कि आप ये देखें कि हमने गुज़िश्ता जो वीडियो में डिस्कशन की थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पॉलिसी क्या मुतारिफ करवाई है केस फिक्सेशन के हवाले से। हाँ। कि इमरान खान के केस में उन्होंने कहा जी कि जो केस जब आया उसको उसकी जो एक लाइन तयशुदा है उसके मुताबिक ही केसेस फिक्स किए, हर अपील अपने वक्त पे लगनी अपने वक्त, और वो लग भी रही है। अब अगर ईमान मज़ारी और हादी अली का अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फाइल होंगी और अगर ये केस नहीं फिक्स होगा, हाँ, गो के ये ठीक है, आपने एक बात कही थी कि ये लाइन लगी हुई है, ये लाइन है, इस लाइन को तोड़ के हम केस नहीं लगाते, केस डिले होगा तो अल्टीमेटली सरफराज डोगर साहब के ऊपर ये क्रिटिसिज्म होगी। तो ये तो वो चीफ जस्टिस साहब हैं जिन्होंने कह दिया था मुझे उनको वकील ही नहीं समझता, तो ये तो जान के केस नहीं लगा रहे। तो मेरे ख्याल में गैर जरूरी कमेंट किया गया है। वो मामला जो आपके सामने नहीं है, आपके सामने ये केस भी नहीं था कि ईमान मज़ारी वकील है या नहीं है, आपके सामने हमेशा हड़तालें करते भी हैं और कोई हर्ज नहीं है, कामयाब होती है कहीं नाकाम होती है, तो गैर जरूरी तौर के ऊपर इसमें कमेंट किया गया। अच्छा, ये बनता नहीं था। अच्छा, अब फयाज मैं आपको एक खबर ये दूं कि सवात का एक कौमी असम्बली का एक हल्का है। हाँ, वो आपने शुरू में जैसे कहा था, वो जरा हमें बताएंगे। सुहेल सुल्तान साहब, ठीक है, ये असिस्टेंट एडवोकेट जनरल रहे। इनके खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली ने एक रेफरेंस भेज दिया इलेक्शन कमीशन में, और उस रेफरेंस में ये बात कही गई कि जनाब ये जो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल रहे हैं सुहेल सुल्तान साहब, ये 2 साल की पाबंदी पूरी किए बगैर ही कि 2 साल तक आप इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा नहीं ले सकते, आपने कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा, तो इसलिए आपने इलेक्शन प्रोसेस मुकम्मल करने से पहले जो 2 साल की पाबंदी थी वो मुकम्मल नहीं की, इसलिए इनको डिस्क्वालीफाई किया गया। ठीक है। इलेक्शन कमीशन में इस क्वेश्चन के ऊपर डिबेट हुई कि ये रेफरेंस मेंटेनेबल है या नहीं है, इससे बाबर अवान पेश हुए। आर्गूमेंट में एतराज़ ये किया गया इलेक्शन कमीशन के सामने कि जो प्री इलेक्शन के मामलात हैं, इलेक्शन से कबल के किसी शख्स की क्वालिफिकेशन ये है या नहीं है, इसका तयन जो है ये रिट ऑफ को वारंटों में हो सकता है, हाई कोर्ट में 199 में, या इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आप आ सकते हैं, रेफरेंस नहीं बनता। सही है। तो इलेक्शन कमीशन ने इसको होल्ड किया, इस प्रिंसिपल को कि ये पिटीशन रेफरेंस मेंटेनेबल है। उन्होंने कहा ये कि इसलिए ये रेफरेंस मेंटेनेबल है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने एक फैसले में गालिबन महमूद अख्तर नकवी के जजमेंट का हवाला दिया गया। अच्छा। उसमें ये होल्ड कर चुकी है कि प्री इलेक्शन हो या पोस्ट इलेक्शन हो, रेफरेंस आएगा तो इलेक्शन कमीशन बाइंडिंग है। तो उन्होंने कहा ये हमारे पास एक्सक्लूसिव पावर है, इसलिए हम इसको यूज करके इसको प्रोसीड करेंगे। अच्छा। अब कल हेयरिंग होनी थी,
ठीक है। सोहेल सुल्तान साहब की सवात से हाँ, जो मेंबर कौमी असम्बली कल हेयरिंग होनी थी, लेकिन आज जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत ने इलेक्शन कमीशन को प्रोसीडिंग से रोक दिया है। अच्छा, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस उन्होंने स्टे दे दी है। रोजी साहब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच जिन्होंने स्टे दिया है। और आमिर फारूक साहब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से आपको अब तो खैर कवर करते जी रहे, जी। उस वक्त भी बड़ा रिलीफ पीटीआई को मिलता रहा। ये अलग बात है कि बाद में पीटीआई कहती रही थी कि वो जी अच्छा, साढ़े वो ना 8 हो नाराज गया। थे, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं आपको एक बात कहूँ, एक दफा बाबर रवान साहब से हमारी मुलाकात हुई, उधर हाई कोर्ट के बाहर ही हम खड़े थे, तो उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हमारे जो पीटीआई के दोस्त हैं वो खामखाई आमिर फारूक साहब के खिलाफ रहते हैं। कहते मैंने इनको कहा है कि आमिर फारूक ने हमें कौन सा रिलीफ आज तक नहीं दिया है। तो खैर अब तो जो सूरत हाल है वो बात होगी ना कि तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, तो अब तो खैर पीटीआई वाकई आमिर फारूक साहब को बहुत याद करती है। लेकिन उनकी फायदा अब तो सरकार डोगर साहब आ गई है। अच्छा, तो अब एक सवाल बहरहाल बहुत अहम है कि जो लॉ ऑफिसर्स होते हैं वो क्या सर्विस ऑफ पाकिस्तान की डेफिनेशन में आते हैं, नहीं आते। एक राय ये है जी कि ये इसको अपना पब्लिक सर्वेंट या इसको सरकारी नौकर के तौर के ऊपर आप इसको ट्रीट नहीं कर सकते। तो ये बहरहाल वो डिबेट है जो अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने इसके ऊपर सुनना है। बैरिस्टर घोर पेश हुए थे इस केस में। अच्छा। और बैरिस्टर घोर साहब पेश हुए, कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को प्रोसीडिंग से रोक दिया है, नोटिस किए हैं इलेक्शन कमीशन और दीगर रिस्पोंडेंट्स को, और गेट इन ऑफिस केस चला गया है। अब वो अच्छा, अब बैरिस्टर घोर साहब जो यहाँ पर पेश हुए, हाँ, तो फयाज साहब बैरिस्टर घोर साहब मेंबर हैं जुडिशल कमीशन के, ऐसे ही है, लेकिन वो यहाँ पे पेश नहीं हुए जुडिशल कमीशन में 27वीं तरमीम के बाद, लेकिन कोर्ट में पेश हो रहे हैं। हाँ। अच्छा, मैंने ना इसके ऊपर बड़ी कोशिश की कि यार ये खबर निकालें। उनसे बात भी की आपने? एक दफा बात भी की, उन्होंने कहा जी कि हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई 27वीं तरमीम के बाद, तो इसलिए जो है वो हम किसी नतीजे के ऊपर नहीं पहुंचे कि अब हमें पेश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हालांकि चेयरमैन उन्होंने इन्हें बनाए हुए फैसले नहीं, अदालतों में तो जा रहे हैं आप। हाँ। उसी 27वीं तरमीम के तहत बनने वाली फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में घोर साहब तो गए, लेकिन जुडिशल कमीशन में नहीं गए। मेरी इतला के मुताबिक अब क्योंकि हम वो पार्लियामेंट में भी फिरते रहते हैं, पार्लियामेंट की दादारियों में पीटीआई वालों से कुछ छुप छुपा के अगर कोई बात अगर निकलवाएं, तो वो तो जनाब ये कहते हैं जी कि ना बैरिस्टर गौहर ना कोई और मेंबर कोई भी बाइकआउट की हामी नहीं है। अच्छा, ये तो असल कौन में बाइकआउट करवा रहा है? नाम तो अलीमा साहिबा का आ रहा है, जो आपकी जिनसे बात हुई है। वो तो कहा ये जा रहा है जनाब कि ये जो बाइकआउट की सियासत है ना जी, इसके पीछे जो कहानी है उसमें असल में जो है वो ये किरदार है। हालांकि अलीमा साहिबा का घोके अगर हम पब्लिकली देखें तो वो तो ये कहती हैं जी कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन चाहे पीटीआई का सोशल मीडिया हो या पीटीआई की पॉलिटिक्स हो, अलीमा साहिबा मेरे ख्याल में छाई हुई है पॉलिटिक्स के अंदर। और यही वो वजह है जिसकी बुनियाद के ऊपर पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं, और इसी वजह से शायद पीटीआई एज अ पॉलिटिकल पार्टी किसी नतीजे के ऊपर जब भी कहीं पे कोई बात पहुंच। अच्छा, मुझे किसी ने ये बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं वो कोई फैसला कोई बात करने से डरते हैं। किससे? सोशल मीडिया, अपने सोशल मीडिया ट्रोलर से, कि ऐसा नहीं पाया जाएंगे। तो ये सूरत हाल है। तो वहाँ पे बड़े मसाइल चल रहे हैं, लेकिन सुना ये है कि सबसे पॉपुलर जेल में पड़े हैं। सबसे पॉपुलर अगर कोई सोशल मीडिया के ऊपर हैं वो भी अलीमा साहिबा ही। नहीं, वो तो है। देखे भाई साहब, एक चीज तो आप देखें ना कि उनके ज़ाहिर लीडर हैं वो इमरान खान, पार्टी जो पूरा फॉलो करती है इमरान खान को, वो ज़ाहिर अंदर है, उनकी तो कोई बात बाहर आ नहीं रही, लोग उनको सुन नहीं पा रहे। तो फिर ज़ाहिर है बाहर जो फैसले हो रहे हैं उसमें तो फिर अवाम भी हैं और मसाइल भी हैं, और जो पार्टी वर्कर है वो किसी और को मानने को तैयार ही नहीं है। लीडर वो सिर्फ एक ही शख्सियत को मानता है और वो है इमरान खान, और वो कहते हैं हमारे कायद वही है, इसके अलावा वो किसी को नहीं मानते। जो इमरान खान की बात को यूं उन्हें लगे कि ये इमरान खान के साथ है वो ठीक, वरना उसका हाल वो अमीन जो है अली अमीन गंडापुर जैसा होता है। तो ये सूरत हाल है जनाब सियासी तौर के ऊपर जो है पीटीआई के अंदर। लेकिन बहुत सारे लोग पीटीआई के अंदर मुज़ाकरात के हामी भी हैं, लेकिन उसके अल्टीमेटली ज़ाहिर है मुज़ाकरात के जरिए ही कहीं ना कहीं मसाइल हल होंगे। लेकिन पार्टी कभी अपने दरवाजे बंद नहीं करती। सही नहीं ना मान रहे, मैंने मुज़ाकरात करने हैं, कुछ बातें इस तरह की भी चल रही हैं काफी ज्यादा। वो भी ज़ाहिर अपनी मिस्टेक्स है मेरे ख्याल में काफी हद तक। जब मान रहे थे तब आपने वो जो है ट्रेनें निकालते गए, तो अब जब उनका हाथ ऊपर आ गया तब आप कह रहे हैं, तो अब मेरे ख्याल में देर होगी। लेकिन फिर भी पॉलिटिकल पार्टीज और हर जो फोरम है
वो मुज़ाकरात के दरवाजे कहीं ना कहीं ओपन ही रखता है ताकि मसाइल का हल निकाला जा तो सके। चले जी, ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।